नारायण नारायण त्रिभुवन में भ्रमण करते करते आ गए हैं पृथ्वी मंडल पर और आए हैं पटना शहर में और जानते हैं यहाँ के जो बाढ़ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्रम में हम आए हैं पटना सिटी, जो कि सिटी का दिल कहा जाता है इस बाढ़ को, जिसका नाम है बाढ़ 66। और यहाँ बहुत सारे धार्मिक महत्व के जगह हैं, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मस्थली, जैन मंदिर और बहुत सारे यहाँ तीर्थ स्थल हैं, पटन देवी हैं। तो देखते हैं यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या यहाँ की जनता उनके कामों से संतुष्ट है या नहीं। और जानेंगे बहुत सारे राज कि वो लोग क्या चाहते हैं अपने प्रतिनिधि से, और क्या आगे क्या जो चुनाव होने वाला है उसमें अपने प्रतिनिधि किसको चुनते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो हमारे बीच हैं कुछ लोग, उनसे जानते हैं कि आप 66 में हैं, तो आप यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ के प्रतिनिधि बहुत अच्छे आदमी हैं। पार्षद अपने स्तर से जितना भी हो सकता है संभव उतना काम करती हैं। यहाँ वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जितने तरह के सरकार से मिलने वाले सहायता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और काम करती हैं। क्या यहाँ की सड़कें स्वच्छ हैं या नहीं। यहाँ सड़कें भी सफाई प्रतिदिन होती है और मजदूर भी काम करते हैं सही ढंग से। आप यहाँ कौन सी गली में रहते हैं। 12 गली में रहते हैं। अच्छा, ये किस वार्ड में आता है। 66 वार्ड में। 66 में आता है। तो आपकी कोई समस्या भी है आपकी गली में। समस्या तो बहुत है, कितना बताया जाए। क्या कुछ समस्या बताइए। क्या अरे समस्या तो है, पानी बरसता है तो पूरा गली भर जाता है, चलने का जगह नहीं रहता है। लाइट बल्ब बुझ जाता है तो लाइट फिर लगता नहीं है, बुता हुआ है तो बुता हुआ, कहानी खत्म हो गया। झाड़ू लगता है कि नहीं लगता। झाड़ू तो लगवे करता है, गुरुद्वारा के लेके झाड़ू लगता है समझे, झाड़ू तो लगवे करता है। कूड़ा उठता नहीं है, पैसा तो सरकार लेती है, 2 रुपये रोज कूड़ा उठाने का पैसा टैक्स के सही जोड़ाता है, मगर कूड़ा लेने वाला आता नहीं है, हफ्ता दिन गायब रहता है। ये वो समस्या है। देखते हैं यहाँ पर बहुत जगह देखते हैं कि अभी मच्छर बहुत हो गया है सिटी में। अभी आने के क्रम में हमको बहुत तंग कर रहा था। रास्ते में भी आ रहे थे, जब ऊपर से आए ना, अपने लोग से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारा मच्छर मिला। यहाँ भी मच्छर है क्या। नहीं, वार्ड में इतना सफाई है, लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं वार्ड 66 के, वो इतने लायक हैं, हर समस्या का तुरंत निपटाना करने के लिए तैयार रहते। रात को 12 बजे भी आइएगा, हर काम आपको सुलझा दिया जाएगा। तो आप क्या अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट है। हर काम के लिए बताएं ना, BPL हो, APL हो, कोई भी कार्ड हो, राशन का, किसी तरह का कोई भी समस्या हो, वो तुरंत उतर जाती हैं, आपका समस्या का निदान हो जाएगा। हम अभी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, आपका जो वार्ड है वो सफाई के मामले में क्या है। एकदम, यहाँ गुरुद्वारा है यहाँ पर, इसीलिए उसको लेकर के भी बहुत ही साफ सफाई रहता है हमेशा, और कभी किसी चीज़ का कभी पानी जमा हो ये सब नहीं होता यहाँ पे। और आगे क्या चाहते हैं, अपने प्रतिनिधि से क्या चाहते हैं। प्रतिनिधि से हम लोगों को बस यही उम्मीद है आगे की, मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी तक तो जो चल रहा है सब अच्छा है, ऐसा कुछ भी उम्मीद जो उम्मीद कर सकते हैं बस वो चीज़ हो रहा है हम लोगों के साथ। कि गुरु पर्व में है ना, यहाँ झाड़ू बहाड़ू होता है, ऐसे नहीं होता है। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग खुद लगाते हैं। आपकी भी कोई समस्या, उसका समाधान हो पाता है कि नहीं। नहीं। आपके वार्ड में जो काम हो रहा है, क्या आप अपने काम से, इस काम से संतुष्ट हैं। जी हाँ, आगे कुछ चाहते हैं कि और कुछ होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुछ बताइए। साफ सफाई नाले का और होना चाहिए, जो ज़्यादा दिक्कत कर रहा है अभी। गली मोहल्ला स्वच्छ होना और चाहिए, लाइट की व्यवस्था चाहिए। का निवासी हूँ, वार्ड 66 का। हमारे गली में ये है कि सीधा लोग आते हैं, जो कचरा वगैरह उठाने वाले होते हैं, उठा के चले जाते हैं। अब इस गली में मेरा घर पड़ता है, इस गली में न नाली की सफाई होती है, न कचरा उठाते हैं आके। 4 बार बोलो तब 1 बार आते हैं। कभी कभी ज़्यादा ज़रूरी पर 10-20 देकर डोम से साफ करवाना पड़ता है।
हम आए हैं बाढ़ 66 के जनप्रतिनिधि के पास और इनसे जानते हैं कुछ हाल कि जनता क्या इनसे चाहती है और ये जनता को क्या और नया देने वाले हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको जनता क्यों चुने। जनता हमारे काम पर और हम मेरे वार्ड का जो ऑफिस है 24 आवर खुला रहता है। किसी भी समय अगर जनता को जो भी ज़रूरत है, जो मेरे लायक जो काम है, जनता आकर कराती है और इसीलिए हम लोग को चुनते हैं। तो अब की बार फिर सुन रहे हैं कि नगर निगम के उप महापौर और पौर का चुनाव होने वाला है, तो क्या इस चुनाव में भी आप भाग लेने वाले हैं? जी नहीं, हम लोग भाग लेने वाले नहीं इसमें। उप महापौर और महापौर के चुनाव में हम लोग नहीं भाग ले रहे हैं। कि हमने आते के क्रम में देखा कि आपके हरमंदिर के गली के बगल में जो है बारे की गली, वहाँ के कुछ लोगों से हमने बात किया और वहाँ पता चला कि वहाँ जल जमाव की बहुत समस्या है। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं और ये समस्या क्यों हो रही है? जल जमाव की जो समस्या है, जो कचौड़ी गली, 12 गली, जो वार्ड 62 का जो एरिया है, जो गुरु गोविंद सिंह पथ, उसमें जो है नाला का उराही सही ढंग से नहीं हो पाया है और जिस कारण जो है पानी का बहाव नहीं हो रुक जा रहा है, इसी कारण जल जमा हो रहा है। उसका समस्या के निदान के लिए हम लोग लगे हुए हैं, उसको उड़ाई करवा रहे हैं। अबर जो चुनाव होगा नगर निगम का जो होगा, तो अब यदि अबर आप जीत के आते हैं तो आगे क्या करना चाहेंगे आप? मेरे क्षेत्र में एक जल मीनार की आवश्यकता है, जल मीनार का काम पूरा करना चाहेंगे। और यहाँ देखते हैं कि सिटी का जो हृदय स्थली कहा जाए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो आपके वार्ड में आते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको जो समस्या होता है तो उसका समाधान कैसे करते हैं? समाधान हम लोग माने जो भी समस्या आती है उसका निदान तुरंत करते हैं और लोग हम लोग जो मेंबर लोग हैं, हम लोग जितना माने हम लोग का एक कमेटी है, वो कमेटी के माध्यम से उसका समाधान करते हैं। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप वार्ड 66 में आप जो पार्षद हैं वर्तमान में, आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो क्या आप उनके कामों में भी हस्तक्षेप करते हैं या जो कुछ वो करना चाहते हैं तो क्या आप उनका भी मत लेते हैं कि नहीं? उन्हीं के मत से सब होता है और वो अपना जो है हम लोग का कमेटी है, कमेटी बैठ के निर्णय लेते हैं, वो भी रहती हैं और उसी माने जो निर्णय होता है उसी आधार पर काम होता है। तो आज हमने वार्ड 66 में आकर के यहाँ का हाल जाना, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं और यहाँ की जो पार्षद हैं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में और जनता की समस्याओं को हमने यहाँ के प्रतिनिधि के पास पहुँचाया और आगे की जो नगर निगम का चुनाव है उसमें क्या होगा इसका हाल, इसके लिए हम आपके साथ आए हैं SSI ट्यूब के साथ। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर अगली कड़ी में अगले वार्ड में जाएंगे और वहाँ की समस्या और उसके समाधान का उपाय करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए SSI ट्यूब को लाइक करें, शेयर करें और बेल वाला आइकन को प्रेस करें।